नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी, नए हैदराबाद कलेक्ट्रेट की तामीर। पुराने शहर में मेट्रो रेल, रमजान में मौसर इंतजाम किए जाएंगे। ऐवान असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हमने उनका साथ दिया जिन्होंने हमारा साथ दिया। पुराने शहर के मसाइल की यकसोई, मेट्रो रेल और रमजान इंतजामात के सिलसिले में कायदे मजलिस अकबर उवैसी ने उठाए सवाल। प्रोजेक्ट्स को केआरएमबी के हवाले करने पर असेंबली में जबरदस्त मुबाहस। वजीर आला अपनी तकरीर में मज़हका अंदाज को कम करें, हरीश राव का खिताब। अंबरपेट में खातून के हाथों नौजवान का कत्ल, मुबैना हरासानी पर वजनी पत्थर से हमला। लापरवाह ड्राइविंग का एक और वाकया। अलवाल में डीसीएम ड्राइवर ने सड़क के किनारे चलने वाले बच्चे को रोक डाला। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि माजी में जो कुछ हुआ वो अब नहीं होगा। जो कुछ भी गलतियां हुई हैं उसका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर का जवाब देते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के बजाय अपोजिशन रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही है। ऐवान में अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है। 10 साल तक हुकूमत करने वाले 60 दिनों में ही हुकूमत के खिलाफ तनकीदें कर रहे हैं। रियासत को वैसे भी तबाह कर दिया गया था, माशी बहरान से दो चार किया गया और अब रैतु बंधु और दीगर स्कीमों पर सवाल किए जा रहे हैं। बेयारस हुकूमत बेकार हो चुकी है, बेरोजगार हो चुकी है, तो बेरोजगारी की फिक्र होने लगी। ऑटो वालों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। तहरीक के वक्त 100 रुपए का पेट्रोल खरीदने वाले के पास गाड़ी की डब्बी खरीदने के पैसे नहीं हैं।
कई नौजवानों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा वो 119 अरकान के वजीर आला हैं, उनसे कोई भी मुलाकात कर सकता है। वजीर आला ने कहा तमाम पार्टियों के अरकान जो भी नुमाइंदगी करेंगे उसका कानून के मुताबिक काम किया जाएगा। रियासत की तरक्की के लिए काम करें, अवाम के खिलाफ सियासी खेल न खेलें, इसका जवाब दिया जाएगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दूसरी रियासतों के मुकाबले रियासत तेलंगाना में मुसलमान महफूज हैं। गवर्नर के खुतबे की तहरीक तशक्कुर के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी मुसलमान महफूज रहेंगे और फिस्ताई ताकतों को शिकस्त दी जाएगी। कायद मजलिस ने कहा कि नफरत के माहौल को यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाए, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा जाए। अकबर ओवैसी ने कहा हमने उनका साथ दिया जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम किसी से तसादुम करना नहीं चाहते, हम भी हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हमको नजरअंदाज न किया जाए, दूसरे दर्जे का शहरी न बनाएं। कायद मजलिस ने अपनी मुतल्लिल बहस में पुराने शहर के मुख्तलिफ मसाइल बशमूल मेट्रो ट्रेन के आगाज पर तवज्जो दिलाई। अकबर ओवैसी ने हुकूमत की गारंटियों के लिए सफेद राशन कार्ड को लाजमी किए जाने पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत तमाम को फराहम की जा रही है तो दूसरी गारंटियों में भी वो सहूलत सभी को मिलनी चाहिए। स्कॉलरशिप्स के बकायाजात की अदायगी पर तवज्जो दिलाई गई। कायद मजलिस ने टीचिंग हॉस्टल में आरोग्याशी की सहूलतों को वुसअत देने की दरख्वास्त की। उन्होंने तमाम खानगी दवाखानों के आरोग्याशी के बकायाजात को भी जारी करने पर जोर दिया। कायद मजलिस ने कहा उर्दू की बका के लिए उर्दू को बचाया जाए, उर्दू जानने वालों को मौका फराहम किया जाए। कॉरपोरेशंस में मुसलमानों को नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। कायद मजलिस ने कहा कि हम सिर्फ हमारे मसाइल का हल चाहते हैं, हमारे साथ दूसरे दर्जे का सुलूक ना हो। कायद मजलिस ने कहा रमजान के इंतजामात के सिलसिले में जल्द इजलास तलब करें। लोकसभा इंतखाबात का एलामिया जारी हो सकता है, इसलिए रमजान के इंतजामात के लिए जल्द इजलास तलब किया जाए ताकि वक्त पर कामों को अंजाम दिया जा सके। निजामिया तिब्बी कॉलेज के काम को शुरू करने और वहां के दूसरे मसाइल पर भी कायद मजलिस ने तवज्जो दिलाई। मोहतरम पैनल स्पीकर सर, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी की तरफ से गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर हिस्सा लेने के लिए खड़ा हूं और ये बात जरूर कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अहिया से लेकर आज तक मुल्क की तरक्की व खुशहाली में और रियासत की तरक्की व खुशहाली के लिए अपने मौसर नुमाइंदगी को पेश करती रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद में ऐवान में पिछड़े हुए तबकात, कमजोर तबकात व बिलखुसूस मुसलमान जो सबसे पीछे हैं तालीम के मैदान में, माशी मैदान में, रोजगार में जो पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने की एक भरपूर कोशिश की। और इस कोशिश को लोगों ने कभी फिरका परस्ती का नाम दिया तो लोगों ने मुस्लिम परस्ती का नाम दिया, लेकिन हमने इन आवाजों की परवाह नहीं की। अगर आज हम इस ऐवान में आते हैं, चाहे मैं हो या कोई और हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो पिछड़े हुए और कमजोर तबकात को आगे लाने की कोशिश करें। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिंदगी के हर शोबे में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे अगर कोई है तो वो इस मुल्क का सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। मैं यहां खड़ा हूं तो तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली की एक फिक्र लेकर, एक ख्वाब को लेकर यहां खड़ा हूं। और अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ये फिक्र, ये ख्वाब और इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हूं कि मुसलमानों की कमजोरी को दूर करूं और उनको भी आगे बढ़ाऊं, ताकि वो ये महसूस कर सकें कि हां, हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, हम भी इस मुल्क के बराबर के हिस्सेदार हैं
और इस रियासत की खुशहाली में हमको भी हिस्सा मिलेगा, इस रियासत और मुल्क की तरक्की में हमको भी हिस्सेदार बनाया जाएगा। The Chief Minister moved to accord priority to Musi River development and take up and complete the work on war footing in 36 months, sir. So, Honorable Speaker, sir, through you, sir, once again, I would like to thank the Honorable Chief Minister, sir, for making me also one of the members who had visited London, and we went around and including me in the team wherein we want to develop the Musi, sir. ये बहुत ही अच्छा फैसला है आपका। मैं अपनी पार्टी की जानिब से आपके इस फैसले और आपके इस इक़दाम जो मूसी रिवर फ्रंट को डेवलप करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और हमारा पूरा ताउन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मूसी रिवर फ्रंट का जो डेवलपमेंट का जो प्लान है वो जरूर कामयाब होगा। और हम बता देंगे कि अगर देयर इज अ विल, ऑफ कोर्स अगर इरादा हो तो जरूर नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। ऑल्सो सर, अबाउट द हॉस्पिटल्स for Old City, my honorable, through you, sir, I would like to bring to the importance or notice of the in-charge minister साहब, Mr. पूनम प्रभाकर साहब, who's there here, मैं उनकी तवज्जो में भी लाना चाहता हूं ये मसाइल को कि हॉस्पिटल्स के ताल्लुक से GORT नंबर 573 रेनोवेशन रेस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट निजामिया तिबी कॉलेज, जिसकी लागत 52.50 करोड़ है, इसका जियो निकला है। इसको भी अगर आप काम को शुरू करेंगे, निजामिया तिबी कॉलेज, सर द गर्ल्स आर स्टेइंग देयर, द गर्ल्स हॉस्टल इज वेरी बैड। और एक सबसे बड़ा मसला है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का इंटरवेंशन चाहूंगा इस पर, हेल्थ मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूंगा कि जितने जो निजामिया तिबी कॉलेज के डॉक्टर्स हैं उनको वापस भेजा जा रहा है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, जहां से हर महकमे में कर रहे हैं। अगर ये लोग चले जाएंगे तो निजामिया तिबी कॉलेज के एजुकेशन और तालीम पर असर होगा। तो इसको देखने के लिए मैं दरखास्त करूंगा। और रमजान से पहले फिर हमारे को शबे बारात भी आएगी साहब, तो उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि खुसूसी इंतजाम करें, क्योंकि लोग कब्रिस्तान को जाते हैं और जो लोग मर गए हैं उनकी खबर पे फूल चढ़ाते हैं। तो मैं फिर से आपके जरिए हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि रमजान के इंतजामात के ताल्लुक से एक मीटिंग का ऐलान करें। साथ ही साथ आखिरी में ये भी कहूंगा, सर व्हाइट राशन कार्ड वाले ठीक है साहब, वो उनको देना चाहिए। सर व्हाट अबाउट पिंक राशन कार्ड? सर नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास, द लोअर मिडिल क्लास। सर इफ वी आर नॉट गिविंग देम एनीथिंग, एटलीस्ट सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सर, जो मैं कहूंगा कि मरकजी हुकूमत नाकाम हुई है वो ये है कि महंगाई को कंट्रोल में रखने में नाकाम हो। चावल महंगा, दाल महंगा, ऑयल महंगा, तो एक मिडिल क्लास कैसा जिएगा? तो मैं हुकूमत से नुमाइंदगी करूंगा कि ये बढ़ती हुई कीमतों को भी कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और महंगाई को कंट्रोल करते हुए हमको मिडिल क्लास लोगों की भी फिक्र करनी होगी। मैं अपनी पार्टी के जानिब से यह तयख्खुन देता हूं कि जो भी रियासत की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो भी ताउन होना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो ताउन हुकूमत को देगी। मुसलमानों की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो भी ताउन होना है हम वो देने तैयार है। मुसलमानों के इज्जत और इस्मत और आबरू की हिफाजत के लिए जो भी ताउन होना हम देने तैयार है। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी नहीं, अव्वल दर्जे का शहरी बनाने के लिए जो भी ताउन होना है हम देने तैयार है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत की तरक्की के लिए एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते आई है, आगे भी प्ले करेगी, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत भी आगे ताउन देगी और पुराने शहर को तरक्की देगी, हाईटेक सिटी और दूसरे इलाकों की तरह मुसलमानों को भी तरक्की देगी, मुसलमानों में भी खुशहाली लाएगी और उर्दू के साथ इंसाफ करते हुए मुसलमानों को हर महकमे में बराबर नुमाइंदगी देगी और अच्छे नुमाइंदगी देगी। मोहतरम स्पीकर साहब, आपने जो मुझे मौका दिया है इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया स्पीकर साहब।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना हुकूमत तमाम इदारों में मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी देगी। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत के मुशीर, एडिशनल एडवोकेट जनरल, वजीर आला के सेक्रेटरी, TSPSC में मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जा चुकी है। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत किसी भी मामले में अक़लियतों के हुकूक का बराबर ख्याल रखेगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, MLC में एक मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी चांसलर की मखलूआ जायदाद पर तकर्रुरात के दौरान अक़लियतों को मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम का मामला हाई कोर्ट में है, जल्द से जल्द उसकी यकसुई करते हुए उस पर भी अमल किया जाएगा। इलेक्शन शेड्यूल से पहले रमज़ान के लिए इजलास तलब किया जाएगा। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि रमज़ान में तमाम इंतजाम किए जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में शानदार कलेक्टर ऑफिस तामीर किया जाएगा। वो अकबरुद्दीन ओवैसी गारी MIM पार्टी के కొన్ని విషయాలలో పూర్తి వివరణ ఇవ్వదలుచుకున్నాం। रमज़ान के लिए सब कुछ इंतजाम करने के लिए GHMC एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट भी सैंक्शन किए 5 करोड़ रुपए। जल्दी से जल्दी वो टेंडर बुलवा के वो काम करवाने के लिए सरकार पूरा तैयारी कर ले रहे। और रमज़ान के समय पर जो भी पीने का पानी, सब सारे जो भी है HMF WSS भी वो काम में लगा हुआ है। रमज़ान के बारे में इलेक्शन कोड आया तो आप सचमुच बोले, हमें भी पता है, हम कोई रिव्यू नहीं कर सकते। जैसे ही असेंबली खत्म होते ही सब MLAs को बुला के एक सेपरेट मीटिंग बुलवा के आप लोग जो भी मुद्दा उठाएंगे वो पूरा रिजॉल्व करने के लिए हमारे ऑफिसरों को मैं आदेश दे दूंगा। और आते ही इसके बारे में, मेट्रो के बारे में हम पूरी तरीक़ा से हैदराबाद शहर के बारे में हम रिव्यू किया। इसीलिए आज हम लोग यकीन से, जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं, ग्रेटर हैदराबाद में मेट्रो का बहुत जरूरत है। गरीब लोग जो इसमें मेट्रो गरीब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा, फलकनामे से लेकर चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो रेल डालने के लिए हम लोग आदेश दे चुके। और दूसरी बात रहा नागोल से लेकर LB नगर से लेकर ओवैसी हॉस्पिटल से लेकर चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से लेकर सीधा इंटरनेशनल हवाई जहाज अड्डा पे हम मेट्रो रेल ले जा रहे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हिंदुस्तानी मईशत से मुताल्लिक वाइट पेपर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत पर सवालात की बौछार की है। बैरिस्टर ओवैसी ने GDP की शरह पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इफरात ज़र का बैरिस्टर ओवैसी ने हवाला दिया। कीमतों में हो रहे इजाफे का भी सदर मजलिस ने हवाला दिया। सदर मजलिस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि चीन ने 2000 किलोमीटर की अराजी पर कब्जा किया हुआ है, उस पर भी वाइट पेपर जारी करे। अक़लियतों बिलखुसूस स्कॉलरशिप के बजट में कमी पर भी बैरिस्टर ओवैसी ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं पहले ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं इंडिया में नहीं हूँ मगर वतन अजीज़ का हूँ। और मेरा मामला ऐसा है कि मैं अब लाइन ऑफ एक्शन पर हूँ। भारत की राजनीति में अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पर है तो मैं हूँ। सर, मेरे चंद सवालात हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मोहतरमा वज़ीर साहिबा जब जवाब देंगे, इसका जवाब, मेरे सवाल का जवाब देंगे। UPA में GDP ग्रोथ था 6.8 एवरेज। नरेंद्र मोदी की सरकार में GDP ग्रोथ हो गया 5.9 एवरेज। इसका जिम्मेदार चीन है या पाकिस्तान है, बता दीजिए। फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ GDP, फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ GDP सर, वो था 4.7 UPA के टाइम पर। नरेंद्र मोदी की सरकार में हो गया 5.1 एवरेज। इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, पाकिस्तान है। सही कह रहे हैं आप। मान लिया आपके अकल की तारीफ करता हूं। सर, इन्फ्लेशन है UPA के हुकूमत में 8% था, नरेंद्र मोदी की सरकार में 5% है। मगर क्या ये बात सच नहीं है कि जो ग्लोबल तेल की कीमतें थी 2008 से 14, वो एक बैरल $100 के ऊपर बिकता था
अब 2015 से 2021 तक एक बैरल ऑयल $55 से $70 के दरमियान में था। तो ये क्रेडिट आप नहीं ले सकते, ये आपकी मेहनत नहीं है, इसमें एक्सटर्नल रीजंस है। मेरा चौथा सवाल ये है सर कि आखिर आप अगर जीडीपी हमारा 5.9 एनडीए गवर्नमेंट का रहा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? आखिर 2011 से एम्प्लॉयमेंट सर्वे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कराते? डेटा को क्यों छुपाते हैं? आप करवाइए सर्वे। हाँ, ला लीजिए एनएसएसओ का ला के दे दीजिए। ये पीएलएफ हुआ था 2018 में, उसके बाद अब क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। ला लीजिए, तो कम से कम एनएसओ को बोलकर ये सर्वे करवा दीजिए। अच्छा, कंजम्पशन सर्वे 2017 से रुका हुआ है। सर, आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो शायद आ जाता। आपकी काबिलियत और आपकी अहमियत वहां पर नहीं है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं। सर, दूसरी बात, मेरा चौथा सवाल यह है कि 2005 में डॉलर था 43 रुपीज, 43 रुपये। 2014 में हुआ 83 रुपये। अब मैं इतने माहिर तो नहीं हूं इकोनॉमी में, मेरा मोटा मोटा सवाल है, अब डॉलर है 83 रुपये। ये कौन जिम्मेदार है इसका सर? 83 रुपये क्यों हो गया डॉलर? माने नेट इंक्रीज जो है वो 23 रुपये का है। तो अब ये डिमांड इतना डॉलर का क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब शायद मोहतरमा देंगी। अच्छा सर, आप देखिए फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बोलते हैं 2011 में, बिल्कुल सही है, 294 बिलियन डॉलर था। 2013 तक वो 256 बिलियन हो गया। अब मैं व्हाइट पेपर आप पढ़ेंगे, न्यू चैनल ओपन बाय आरबीआई, नंबर क्या है भाई? नंबर तो बता दीजिए। न्यू चैनल ओपन बाय आरबीआई, नंबर ही नहीं मालूम होता है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम पॉकेट, ठीक है, 2005 में 69% था, 2014 में 64.2 हो गया। तो अब का नंबर क्या है बताइए ना? आपके दौर में क्या नंबर है? वो नंबर नहीं बता, मेडिकल कॉलेज खोल दिए, नंबर क्या है खर्चे का? तो ये जो व्हाइट पेपर है, एटलीस्ट 2020 का डेटा दे दो आप। ये व्हाइट पेपर सर मोर रेटरिक है देन सब्सटेंस। डिमोनेटाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे। डिमोनेटाइजेशन तो बर्बाद कर दिया देश के गरीबों को, इसका जिक्र ही नहीं करेंगे। वो तो मास्टर स्ट्रोक था आपका, मगर बर्बाद हो गए। सर, मैं कंक्लूजन में, क्योंकि आपने अक्लमंद कहा है मुझे कम टाइम में बोलने वालों को, तो मैं सरकार से आपके जरिए से मुतालबा करता हूं कि एक व्हाइट पेपर ये निकालिए कि 2014 में 1 लाख के मॉब लिंचिंग से 2024 तक कितने मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ, कितने घर बुलडोजर तोड़े गए। सर, मैं खत्म कर रहा हूं। और साथ ही साथ आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है या नहीं है, डेप्सांग डेमचॉक हमारे पास है या नहीं है। और आखिर में यूपीए के वक्त में माइनॉरिटीज बजट में फ्री कोचिंग था, आपने बंद कर दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया। मौलाना आजाद फेलोशिप आपने बंद कर दिया। फाउंडेशन तो 9, 10, 12 माइनॉरिटीज के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते थे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने 9th क्लास से उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हो गया ये सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर। तो मदरसा एजुकेशन आपने खत्म कर दिया। ये क्यों किया आपने भाई? हद तो ये होगी कि आपके पास 2014 में एक मुस्लिम वजीर था, अब तो एक भी नहीं है। अजीब है मामला। अब आप देख लीजिए। तो ये बातें हैं सर। और फिर सर, ये व्हाइट पेपर में आप देखिए सर, ये व्हाइट पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल का जिक्र है मिस्टर शंकराचार्य का। ये शंकराचार्य साहब जो है, मिस्टर शंकराचार्य, ना रेटरिक पर रेटरिक लिख रहे हैं आप, उसका तोते की तरह लिख दिए उसको, ना नंबर भी देते वो। तो ये जो व्हाइट पेपर है सर, ये मोर रेटरिक सब्सटेंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक देश के प्रधानमंत्री वो व्हाइट पेपर जारी कर देंगे कि कितने मुसलमानों का आपने मार्जिनलाइज कर दिया, बुलडोजर से घर तोड़े गए, कितनों का एनकाउंटर हुआ, कितने जेल में है यूएपीए में, और चीन कितनी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐवान असेंबली में बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, बीजेपी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, एमआईएम फ्रेंडली पार्टी है। इस पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मदाखलत करते हुए कहा, बीजेपी और बीआरएस फेविकोल का जोड़ है। 2014 में कौंसिल के इंतखाबात में टीआरएस और बीजेपी में इत्तेहाद हुआ था। किशन रेड्डी और ई लक्ष्मी नारायणन ने टीआरएस उम्मीदवार को वोट दिया था।
2014 से 2023 अब तक पार्लियामेंट में जितने भी बिल पेश किए गए, किसने तायद की, इसका रिकॉर्ड मौजूद है। टीआरएस पार्टी ने बीजेपी के हक में वोट दिया। दोनों पार्टियां एक ही जहन के साथ काम कर रही हैं। वजीर आला ने कहा केसीआर ने केटीआर को वजीर आला बनाने के लिए मोदी से मंजूरी हासिल करने के लिए गए। बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा वजीर आला अपने मजहब का अंदाज में कमी करें। ऐवान असेंबली में प्रोजेक्ट को केआरएमबी के हवाले करने के मसले पर बात करते हुए उनका कहना था हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स को मरकज के हवाले किया है। ऐवान में वजीर आला ने झूठ बोला कि आसरा वज़ाइफ जनवरी के महीने से जारी नहीं किए गए, फरवरी के महीने से जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा वजीर आला ने कभी तहरीक के जहदकारों से मुलाकात नहीं की, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इस पर वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा हमने कोई भी प्रोजेक्ट हवाले नहीं किया और ना ही करेंगे। हरीश राव और उत्तम कुमार रेड्डी के दरमियान मुबाहस के बाद में हरीश राव ने कहा हुकूमत ने प्रोजेक्ट को केआरएमबी के हवाले किया है। बीआरएस के रुकन असेंबली पी राजेश्वर रेड्डी की तरफ से जब खवातीन को मुफ्त बस सर्विस शुरू करने के बाद ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल का जिक्र करने पर श्रीधर बाबू ने कहा क्या बीआरएस पार्टी मुफ्त बस सर्विस के खिलाफ है, इसका पहले जवाब दें। इसके बाद वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा बस मुसाफिरीन के घर पर नहीं जा रही है। मुफ्त बस सर्विस की वजह से बिजनेस कार में सफर करने वाले आज ऑटो में सफर करने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा आरटीसी के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमडी को तैनात करते हुए बदउनवानी की गई। रियासती वजीर सीतक्का ने कहा आरटीसी की जायदादों को तबाह किया गया, अब गरीब आवाम को मुफ्त सफर की इजाजत दी गई है। इस पर पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा बीआरएस पार्टी मुफ्त बस सफर के हक में है, लेकिन हुकूमत से मुतालबा करती है कि खवातीन को मज़ूद सहूलतें फराहम किए जाएं। कांग्रेस पार्टी के 420 वादे नहीं हैं। बीआरएस पार्टी ने 2 मियाद में अवाम से 420 वादे किए। असेंबली में कांग्रेस के रुकन असेंबली वाई श्रीनिवास ने कहा बीआरएस हुकूमत 420 का राग अलापते रह गई और डूब गई, यह हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी। श्रीनिवास ने कहा कांग्रेस पार्टी ने जो मंशूर जारी किया है उसमें 265 वादे हैं। बीआरएस हुकूमत ने 2014 और 2018 में जो मंशूर जारी किया उनमें किए गए वादों को जमा किया जाए तो वो 420 होते हैं। उनका कहना था बीआरएस कायदीन भी इसका जायजा लें। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बताया कि रेलवे के सफर को आसान और मौसर बनाने के लिए हुकूमत ने मुसाफिरीन के लिए सब्सिडी की पेशकश की है। मरकजी वजीर सयाहत ने ऐलान किया कि रेलवे मुसाफिरीन को 53% टिकट की रकम अदा करनी पड़ेगी, जबकि 47% ट्रेनों में सफर पर सब्सिडी दी जाएगी। वजीर सयाहत ने बताया कि माली साल 2023 में 5240 किलोमीटर की नई रेलवे लाइनें बिछाई गईं। रेलवे बजट को माली साल 2023-24 में 8 गुना बढ़ाया गया। बीआरएस के अरकान मुकर्रना जुमे को ऑटोज के जरिए असेंबली पहुंचे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से खवातीन के मुफ्त बस सफर स्कीम को लेकर ऑटो ड्राइवर्स एहतजाज कर रहे हैं और उन ऑटो ड्राइवर्स से इजहार यगानगत करने के लिए बीआरएस के अरकान मुकर्रना ऑटोज के जरिए असेंबली पहुंचे। जब बीआरएस के अरकान मुकर्रना हैदरगोड़ा एमएलए क्वार्टर से असेंबली तक ऑटो में चलो असेंबली प्रोग्राम के तहत पहुंचे, कुतुबुल्लाहपुर के रुकन असेंबली विवेकानंद गौड़ अपनी गाड़ी के साथ प्लेकार्ड लेकर असेंबली में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर सफाबाद एसीपी संजय के साथ उनकी नोकझोंक देखी गई। दूसरी तरफ बीआरएस के अरकान कौंसिल जब सयाद झंडियों के साथ कौंसिल हॉल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने रोक दिया। इस मौके पर बीआरएस के अरकान कौंसिल की तरफ से नारेबाजी की गई। मीरचौक पुलिस ने सरखे की वारदात के मामले को हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार किया है और 14,50,000 रुपए की रकम को जब्त किया है। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल डीसी शेख जहांगीर ने बताया कि पुनपुन डॉली कदीम मलकपेट के साकिन अहमद हुसैन की नूर खां बाजार में वाक़ कंपनी जमजम मास्टर्स में मुलाजमत किया करता था। 7 फरवरी को अहमद हुसैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 फरवरी की सुबह जब वो दुकान पहुंचे तो दुकान से 14,50,000 रुपए काउंटर से गायब थे।
पुलिस ने शिकायत मिलते ही तहकीकात का आगाज किया और दुकान के मुलाजिम पुन डॉली को चिरागपल्ली जहीराबाद के पास गिरफ्तार किया। सारिक के कब्जे से 14,50,000 रुपए की नगद रकम और आले जुर्म को जब्त कर लिया गया है। अंबरपेट पुलिस स्टेशन हदूद के पटेल नगर में खातून के हाथों एक शख्स का मुबैना कत्ल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक 54 साल तनहा रहने वाली खातून रुकमनी को 36 साल वाहिद मुबैना तौर पर हरासा कर रहा था। पता चला है कि रुकमनी ने अपने दिफा में वाहिद पर वजनी पत्थर से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। बाद में रुकमनी ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले किया। अंबरपेट पुलिस तहकीकात कर रही है। शहर में लापरवाह ड्राइविंग की वजह से हादसों में इजाफा हो रहा है। लापरवाह ड्राइविंग के एक और वाक़े में 9 साला बच्चे की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक ओल्ड अलवार इंदिरा गांधी मुजस्समे के पास DCM ड्राइवर ने मां के साथ सड़क के किनारे से जा रहे बच्चे को ढूंढ डाला। कमसीन बच्चा तिरुपाल को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जान पर न हो सका। अलवाल पुलिस ने केस बुक किया है। मजीद तहकीकात जारी है। जुबली हिल्स पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उसने अंदुगुला मणिकांता, डी विनोद कुमार, शिवा कुमार, निखिल, पठान, नसीमा के अलावा दूसरे साथियों को गिरफ्तार किया। कत्ल की वारदात में 13 अफराद मुलविस थे, जिनमें से माबाकी अफराद फरार हो गए। मुलजमीन ने रामू नामी एक शख्स का 7 फरवरी को चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल किया था। इस टोली का असल सरगना मणिकांता है। कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात बताए जाते हैं, जिसकी वजह से असल सरगना मणिकांता के साथ मकतूल का साल 2020 से झगड़ा चल रहा था, जब से मणिकांता रामू को कत्ल करने की ताक में था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से कार चाकू को बरामद किया है, जो कत्ल की वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया। रायदुर्गम पुलिस ने IT हब के पास सड़क पर करतबबाजी करने वाले नौजवानों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि 6 नौजवान 4 टू व्हीलर पर करतबबाजी कर रहे थे। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया और उनकी बाइक्स को जब्त किया। हालिया चंद दिनों के दौरान लापरवाह ड्राइविंग की वजह से कई हादसे पेश आ चुके हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अरफा टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स हज 2024 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। नुजहा पैकेज नॉन शिफ्टिंग सिर्फ 6,50,000 रुपए में। इसके साथ GST 5%, TCS 5% एक्स्ट्रा। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। फॉर बिजनेसमैन नॉन शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 8,50,000 रुपए में। इसके साथ GST 5%, TCS 5% एक्स्ट्रा। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें। वीजा एंडोर्समेंट की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2024। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, SA कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, SA कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड,
टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी, नए हैदराबाद कलेक्ट्रेट की तामीर। पुराने शहर में मेट्रो रेल, रमजान में मौसर इंतजाम किए जाएंगे। ऐवान असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हमने उनका साथ दिया जिन्होंने हमारा साथ दिया। पुराने शहर के मसाइल की यकसोई, मेट्रो रेल और रमजान इंतजामात के सिलसिले में कायदे मजलिस अकबर उवैसी ने उठाए सवाल। प्रोजेक्ट्स को KRMB के हवाले करने पर असेंबली में जबरदस्त मुबाहस। वजीर आला अपनी तकरीर में मज़हका अंदाज को कम करें, हरीश राव का खिताब। अंबरपेट में खातून के हाथों नौजवान का कत्ल, मुबैना हरासानी पर वजनी पत्थर से हमला। लापरवाह ड्राइविंग का एक और वाकया। अलवाल में DCM ड्राइवर ने सड़क के किनारे चलने वाले बच्चे को रोक डाला। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।